बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या जिल्द अव्वल से आज हम अद्दर्सु अस-सालिस का और एक पार्ट पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ लेना है वो है अल-हुरूफ़ु अल-क़मरिय्या वल-हुरूफ़ु अश-शम्सिय्या। इसको आप अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या वल-हुरूफ़ुश शम्सिय्या ये पढ़ सकते हो, यही दुरुस्त है, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। अब जरा देख लीजिएगा, हमने जो है आज पढ़ लेना है हुर्फ़े कमरी और हुर्फ़े शम्सी। इनको हम कह सकते हैं सोलर और लूनर लेटर्स दोनों कह सकते हैं आप। हाँ, अच्छा, इसमें समझना क्या है हमने कि जहां पर भी आप इनको इस्तेमाल करोगे किसी दूसरे वर्ड के साथ, तो उस वक्त हुर्फ़े कमरी का जो है अलिफ जो है साइलेंट रह जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसको सीधे लाम के साथ मिला लिया जाएगा जो हुर्फ़े कमरी का है। और हुर्फ़े शम्सी का जो है, यानी जब आप इसके साथ कोई दूसरा वर्ड मिलाओगे, कोई लफ्ज मिलाओगे, तो उस वक्त अलिफ और लाम दोनों को आप छोड़ दोगे, अलिफ और लाम दोनों को आप छोड़ दोगे। इसको जरा समझ लीजिएगा। जैसे ऊपर मिसाल में जरा समझ लीजिए, अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या, यानी इस फा को लाम के साथ मिलाना है। अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या हमने अलिफ छोड़ दिया है। यहां पर हुर्फ़े शम्सी में देखो क्या, वल हुरूफ़ुश शम्सिय्या, शम्सिय्या वल हुरूफ़ुश, अलिफ को भी छोड़ा और लाम को भी छोड़ा। ऐसे ही हर जगह जब भी आप इनको दूसरे के साथ मिलाओगे हुर्फ़े शम्सी को, तो अलिफ को भी छोड़ोगे और लाम को भी छोड़ोगे। यहां पर ऊपर उन्होंने मिसाल दे दी है, समझो ऐसी से आप, तो ऐसे ही आप अलिफ और लाम को दोनों को छोड़ दोगे। अच्छा, हुर्फ़े कमरी को जब आप पढ़ोगे तो उस वक्त एक किसी दूसरे वर्ड के साथ जब आप पढ़ोगे तो उस वक्त आप इसको अलिफ नहीं पढ़ोगे। जैसे वल हुरूफ़ुल अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या हमने पढ़ा, अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या, समझ में आया? तो ये है यानी जब आप दूसरों के साथ मिलाओगे तो ये हुर्फ़े कमरी और हुर्फ़े शम्सी क्या है, यहां पर समझ लीजिएगा। हमजा, बा, जीम, हा, ख, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, या, ये हुर्फ़े शम्सी। ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, वाद, ता, ज़ा, लाम, नून। ये ज़हन में आया? तो यहां जब भी आप इनको यानी हुर्फ़े किसी भी यानी वर्ड में पाओगे, अरबिक वर्ड में, तो जब आप इनको दूसरे के साथ मिलाओगे हुर्फ़े शम्सी वालों को, तो अलिफ और लाम दोनों को छोड़ दोगे। जैसे अल-हुरूफ़ुश शम्सिय्या, अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्या, उस वक्त अलिफ लाम छोड़ेंगे जब हुर्फ़े कमरी होगा। जैसे अब जरा इसको देख लीजिएगा, अल-अबू, बाबू को कहते हैं, अल-बाबू दरवाजे को, अल-जन्नतु, अल-हिमारु, अल-खुब्ज़ु, जन्नत, हिमार गधे को कहते हैं, अल-खुब्ज़ु रोटी को, अल-आइनु आँख को, अल-गदाउ गदा कहते हैं दोपहर के खाने को, अल-फमु मुँह को, अल-क़मरु चांद को कहते हैं, अल-कल्बु कुत्ते को, अल-माउ पानी को, अल-वलदु लड़के को, अल-हवाउ हवा को ही कहते हैं, अल-यदु हाथ को कहते हैं, अत-ताजिरु ताजिर को, अस-सौबु कपड़े को कहते हैं, अद्दीक़ु मुर्गे को कहते हैं, अज़-ज़हबु कहते हैं जो सोना है, अर्रजुलु सोना यानी जो गोल्ड, अर्रजुलु कहते हैं आदमी को, अज़-ज़हरतु कहते हैं फूल को, अस-समकु मछली को कहते हैं, अश-शम्सु ये शम्स बनाया है इन्होंने सूरज, अस-सद्रु सीने को कहते हैं, अज़-ज़ैफ़ु मेहमान ये ज़ैफ़ु कहते हैं मेहमान को, अत-तालिबु तालिब इल्म को भी कह सकते हो आप, अज़-ज़हरु ज़हर को ये पीठ को कहते हैं, ज़हर जो है वो ज़ाग पेश के साथ आएगा, अल-लहमु कहते हैं गोश्त को, अन-नजमु कहते हैं तारे को। बहरहाल जो है इसमें ज़रा यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप हुर्फ़े शम्सी यूज़ करोगे तो उस वक्त आप अलिफ को भी छोड़ोगे और लाम को भी छोड़ोगे, लेकिन ये उसके साथ होगा, ये वाले हुरूफ जो है उसके साथ होगा। जैसे यहाँ पर अत-ताजिरु ये हुर्फ़े शम्सी है, सा, अस-सौबु ये हुर्फ़े शम्सी है, अद्दीक़ु यहाँ पर हुर्फ़े शम्सी है। और इसकी और एक मिसाल जो है, इस पर तजदीद होती है, हुर्फ़े शम्सी पर तजदीद होती है। देखो जैसे यहाँ पर वल हुरूफ़ुश शम्सिय्या, यहाँ पर हर एक जगह देखो तजदीद है, हर जगह तजदीद जो है लगी हुई है, मुशद्दद होती है ये हुर्फ़े शम्सी जब भी आप इनको मिलाओगे, और ये हुर्फ़े कमरी जो है मुशद्दद नहीं होता है। अब जरा मिसाल में समझ लीजिएगा, यहाँ पर इसको मैं समझाऊंगा। अच्छा, अद्दर्सु अस-सालिस, देखो अद्दर दाल क्या है हुर्फ़े शम्सी, तजदीद लगाई है, अस-सालिस यहाँ पर मैंने ये समझाया। ऐसे तमरीन, इक़रा अल-कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मुराइयन क़वाइद नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरिय्या व शम्सिय्या। समझ में आया? यानी इनको आप ऐसे पढ़ोगे जैसे हुर्फ़े कमरी कौन है और हुर्फ़े शम्सी कौन है। जैसे इसको अल-बैतु, अल-बैतु क्यों? चूंकि जो है ये बा जो है ये हुर्फ़े कमरी है, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया। अद्दीक़ु दाल हुर्फ़े शम्सी है, अद्दीक़ु, अल-मुदर्रिसु उस्ताज, अल-बाबु अल-बाबु बा हुर्फ़े कमरी, अत-तालिबु हुर्फ़े शम्सी तालिब इल्म, अस-सुक्करु हुर्फ़े शम्सी, अद-दफ्तरु काफ़ी, अद-दफ्तरु देखो दाल हुर्फ़े शम्सी, अल-अख़ु हुर्फ़े कमरी भाई को कहते हैं, अर-रसूलु
हुर्फ शमसी रसूल को ही कहते हैं। अलवजहु चेहरे को कहते हैं अलवजहु, अलवजहु, अलवजहु यानी वाव जो है हुर्फ कमरी है। देखो यहाँ पर वाव हुर्फ कमरी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इनको इसी से देखकर जरा समझ लीजिएगा। अच्छा, अस्सदीक साद हुर्फ शमसी है। देखो अस्सदीक इसी वजह से हमने पढ़ा। अल कुरान हुर्फ शमसी है, यहाँ कमरी है, माफ, अल कुरान। अस्सलातु हुर्फ शमसी है। अल काबतु जो है हुर्फ कमरी है। अर्रअसु ये हुर्फ शमसी है, रा यहाँ पर लिखा होगा हुर्फ रा, अर्रअसु। अल इस्बाउ ये हुर्फ कमरी है, यानी उंगली को कहते हैं। अर्रअसु कहते हैं सर को। अस्साबुन साद हुर्फ शमसी है। देखो अस्साबुन साबुन को। अज़ुफ्रु क्या ये जो हुर्फ शमसी है, यहाँ पर हमने पढ़ा है ज़हरु। अल फज्रु यहाँ पर फजर ये हुर्फ जो है कमरी है, यहाँ फा लिखा होगा, ये देखिए। अज़हरु अज़ुहरु ये, अच्छा ये जो है ये बैक को कहते हैं, और ये ज़ोहर है, ज़ोहर जो होता है नमाज जो होती है। अज़ुहरु जो है ये ज़ोहर। अल अस्रु असर ये जो है यहाँ पर हुर्फ शमसी सीधे ये यहाँ पर। अल अस्रु ये हुर्फ कमरी है। देखो अल अस्रु, अल आइन हमने पढ़ लिया था। अल मग़रिबु ये मीम जो है हुर्फ कमरी में से। देखो अल माउ हमने पढ़ लिया। अल इशाउ हुर्फ कमरी में से, आइन यहाँ पर है। तो ये समझ लेना है, इनको आपको याद रख लेना है। तो मेरे ख्याल से ये आपने नूरानी कायदे में भी पढ़ लिया होगा, इस वजह से आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए होगा मेरा आज का सबक।